अहो घर के मुखियाओं, अहो घर के मुखियाओं झांझरे जी, एक गिलास कम खा लेना, पर पोते को भरपेट खिला देना। तुम जी चुके हो, आपके जाने के बाद जिन शासन वही चलाएगा। ये सोच हटा दीजिए, ये सोच हटा दीजिए। अब तो बच्चे मेरी सुनते नहीं हैं। अब बच्चे को सुनाओ मत। अब समय बदल गया है, अब बच्चे की सुनना प्रारंभ करो। तुम तब तक सुनाते ही रहोगे, वो सुनाना कब सीखेगा? वो सुनाना नहीं सीखेगा तो घर कैसे चलेगा? आपकी दुकान पर शांत बैठा रहा है, मुंह बनाए, बोले पिताजी हैं, तो तुम ही कहोगे बोलना भाई, ग्राहकों से बात तो कर। टोंगिया बालक बोलता नहीं है, समझो। ओहो आचार्य गणों, ओहो आचार्य गणों, आपने शिष्यों को कुछ भी नहीं सिखाया, वो 24 घंटे दबा के ही रखा। तुम जिन शासन को दबा के गए हो। ओहो विद्वानों, आपने कोई दूसरा विद्वान तैयार नहीं किया, सबको दबा के ही रखा। आपके जाने के बाद जिन शासन दब जाएगा। सोच को बढ़ाइए, सोच को बढ़ाइए। जाते जाते आज जब विराग सागर करके गए हैं, उस सबको सीखना पड़ेगा, उस सबको सीखना पड़ेगा। जो जीव यूं कह रहा हो, दीपक पाटनी, कल बोल सकूं ना बोल पाया, कल कह सकूं ना कह पाया, इसलिए आज ही कह रहा हूं। जिसने निर्मल भाव से मायाचारी शून्य साधन की है, वही जीव अंतिम समय में भार मुक्त होकर समाधि कर पाएगा। क्षमा, जिनने उपसर्ग ही नहीं किया, उन पर क्षमा तो दुनिया मांग सकती है। जिन्होंने जीवन भर कलंक लगाया हो, उपसर्ग किया हो, उनको भी क्षमा करके गया हो, उसका नाम योगी है। इच्छा की पूर्ति। राजा श्रीडिक ने अपने बेटे की हत्या नहीं होने दी। जबकि डाला कहां पर था? पुत्र ने जेल में डाला था। कुड़िक ने श्रीडिक को जेल में डाल के रखा था। स्वयं के प्राण दे दिए, पर बेटे की रक्षा करके गए। क्षमा धर्म कह रहा है कि मुझे पाना चाहते हो तो इच्छाओं को हटाना पड़ेगा। जीने की इच्छा भी तुमको कसाई बनाएगी, मरने की इच्छा भी तुमको कसाई बनाएगी। मध्यस्थ भावी तुमको क्षमा में लेके जा सकेगा। बालक गांधी, बेटा अपने मित्रों से कह देना, अपने मित्रों से कह देना, ये तुम सच्चा मित्र मानता है जगत को, तो अपने मित्रों से कह देना, तुम इच्छा को दूर नहीं कर पाए तो मां की हत्यारे हो जाओगे। इच्छा को तुम दूर नहीं कर सके, तुम पिता की हत्यारे हो जाओगे। इच्छा को तुम नहीं रोक पाए,
अपने पुत्रों के हत्यारे हो जाओगे। इच्छा को नहीं रोक पाए तुम विश्व के हत्यारे हो जाओगे। इच्छा ही हत्या को जन्म देती है। जितनी हत्याएं विश्व में हो रही है, ओह, रूस का यूक्रेन का युद्ध अभी तक बंद नहीं कर पाए आप। दूसरा युद्ध और चल रहा है। एक किसके पीछे? इच्छा है। चाहे जीतने की इच्छा हो, चाहे दूसरे की भूमि हड़पने की इच्छा हो, चाहे दूसरे की स्त्री की इच्छा हो। मित्र, इच्छाओं के परिणाम देखो। एक पुत्र ने सोचा मुझे अमुक वस्तु मिलना चाहिए, पिता ने मना कर दिया। अब बेटे को जगत में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। उसका विचार नीचे गिर गया, कुपित हो गया। मैं पिता को देखता हूं, मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचते। जब बेटा ठंडा हो जाएगा, कहीं पिता ऊपर चला गया, तब बेटा कहेगा, हाय मेरी इच्छा ने क्या कर दिया। जिनसेन जी, एक साधक ने अपने गुरु की असमाधि का साधन बन गया। एक साधक अपने गुरु की असमाधि का साधन बन गया। वो कहता मुझे आचार्य पद चाहिए, मुझे आचार्य पद चाहिए। इच्छा व्यक्त की। तुम 10-15 एक साथ, 4-5 एक साथ, गुरु योग्यता तो देखेगा। और आपने क्लेश किया, क्लेश का परिणाम ही निकला। गुरु को अटैक आया, गुरु ऊपर चला गया। अब तुम जीवन में तपस्या करते रहना। जब जब तुमको याद आएगी, तब तुम यही सोचोगे, मैंने अपने जीवन में क्या किया। बेटो, संपत्ति सब कुछ नहीं है, संपत्ति सब कुछ नहीं है, इच्छाएं सब कुछ नहीं है। जो तुम्हारी आंखों के सामने दिख रहे हैं, उन्हें प्रेम से विदा करना, जाना तो सबको ही है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन मुस्कुरा के गए तो तुम जीवन में मुस्कुराते रहोगे, और तुम्हारे कान रो के गए तो तुमको जीवन भर रोना पड़ेगा। इच्छा जब जब कसाय भड़की है, माताओं, इन बेटियों को भी संभाल के रखना। और कहना, बेटियों, इतनी बड़ी इच्छा मत कर बैठना कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हम नहीं कर पाएंगे तो तुम मुझे ही मारने खड़ी हो जाओगे। इसमें कोई शंका नहीं। इच्छा कसाय को जन्म देती है, इच्छा कसाय को जन्म देती है। इच्छाओं ने मालूम साधुओं को नहीं छोड़ा, उनकी हत्या करा डाली। तुम कौन होते हो? पिछले वर्ष देश में कितनी सूचनाएं फैली थी। किसी मठ के पुजारी को मार डाला, किसी मठ के साधु को मार डालिया। क्यों मारा? संपत्ति, इच्छा है। इतिहास बहुत गंभीर है, इतिहास बहुत गंभीर है। यदि बना सको जिनेश्वर, तो वो इतिहास बना के जाना, वो इतिहास बना के जाना। मित्र, जो द्रौपदी बना के गई है, विनोद भैया, पन्ना, मित्र, इतिहास वो बनाना जो द्रौपदी बना के गई है, जिसके बेटों को कौरवों के दल ने मार दिया। जब कौरवों के दल ने मार दिया तो वहां का सैनिक आया, द्रौपदी से कहता, मां आप कहिए, मैं दुर्योधन के बेटों को समाप्त करता। उस समय द्रौपदी क्या बोले? चीख करके, अहो सैनिक, अहो सैनिक, ठहरो, मैं मां हूं, तुम मां नहीं हो। मैं मां हूं, तुम
मां नहीं हो, बेटे के वियोग की पीड़ा मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं है। जैसे मैं बिलख रही हूं, मैं दूसरी मां को बिलखाना नहीं चाहती हूं। मां, एक नारी की क्षमा, अभी तो मैं गृहस्थों की क्षमा की बात कर रहा हूं, एक नारी की क्षमा, एक नारी की क्षमा, प्रिय सहोदर जी, मुनि की क्षमा कितनी गहरी है। एक नारी की क्षमा, अपने बेटों के वियोग होने पर भी द्रौपदी ने शत्रु के बेटे को मारने नहीं दिया। एक नारी की क्षमा। ओह, पानी भी, पानी सब में कभी गर्म नहीं होता, पानी सब में कभी गर्म नहीं होता, पर निमित्त से होता है। सोपाधिक दशा है पानी की। अग्नि का संयोग ना हो, सूर्य का संयोग ना हो, अन्य कोई विद्युत आदि का संयोग ना हो, तो पानी कभी गर्म नहीं होता। पर कितना ही गर्म हो जाए, उसको नीचे रख दो, उन्हीं ठंडा हो जाता है। बेटा, पानी को देखो, पानी से मिलो। पानी कभी व्यर्थ में गर्म नहीं होता। ऐसे सज्जन पुरुष कई व्यर्थ में गर्म नहीं होते हैं। कोई गर्मी में भी हो, निकुंज, कोई गर्मी भी हो, बेटा थोड़ा रुकिए। कोई आप पर गुस्सा कर रहा है, थोड़ा रुकिए। आपको गुस्सा आ रही है तो आप मौन ले लीजिए, स्थान छोड़ दीजिए। और दूसरे गुस्सा आप पर आ रही है, आप मौका पाके स्थान छोड़ दीजिए। पर की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है, तो स्वयं की रक्षा करना भी तुम्हारा परम धर्म है। ऐसा भी नहीं करना कि मैं पापियों के सामने जाके खड़ा हो लो, मारो मुझे। मित्र, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, दीपक मुझे समझ में आता है। मैं समाज का नहीं, राष्ट्र का, समाज का नहीं मात्र राष्ट्र का बच्चा बच्चा, बालक बालक, बालिका बालिकाओं की रक्षा का भाव रखिए। यदि ये नहीं बचेंगे तो मित्र धर्म किस में बचेगा। ऐसा व्याख्यान कभी नहीं करना जिनसेन जी, मित्र, ऐसा व्याख्यान कभी मत करना कि देख लो जाकर के तुम नपुंसक हो क्या, वहां खड़े होना चाहिए। ये भड़काऊ भाषण मत कीजिए, आप वो भाषण करो, मित्र जियो और जीने दो। जिसको अपने पक्ष का राग होगा, इच्छा, वो कभी इस समाज की अखंडता नहीं देख पाएगा। जिसको अपने पंथ का वस्त्र चादर दिख रहा है, वो समाज की अखंडता की व्याख्या नहीं कर पाएगा। जिसको जिस शासन दिखता है, वो संपूर्ण समाज को एक देखेगा। और जिसको भारत देश दिखता है, वो संपूर्ण देश को एक देखेगा। और जिसको विश्व में जीवित तो दिखता है, वो संपूर्ण विश्व की रक्षा की बात करेगा। संसार में सारे मस्तक छोटे छोटे हैं, सब डुबलिया डुबलिया, बाटी बाटी, कटोरी कटोरी, सब समझते ना। लोगों की बुद्धियां कटोरी हैं। कटोरी में तुम एक बाल्टी दूध लेके आओ, जिनेश्वर तुम्हारा सागर कहाँ है, एक कटोरी, एक बाल्टी दूध केसर का लेके आओ, और शिवरात्रि से कहना बेटा पियो। अब वो कहता एक कटोरी मेरे पास है, तुम तो बाल्टी भर पिलाने आए थे, लेकिन उनके पास कटोरी है, तो क्या कर सकते हैं। ऐसे प्रभु ने तो आपको धर्म विशाल दिया है, पर बुद्धि कटोरी है, तो भगवान क्या कर सकते हैं। प्रभु क्या कर सकते हैं। जिनकी बुद्धि कटोरी है, राहुल रोहित, जिनकी बुद्धि कटोरी है, बेटा बाल्टी भर दूध क्या करे, वो तो अंदर है ही उसके। ऐसे सर्वज्ञ देव ने कहा है सत्वेश मैत्रियम, जिनेंद्र के शासन में कभी जैन दर्शन पर, जैन धर्म पर कोई टीका कलंका ना लगाए। कोई ये ना कहे कि जैनी माता अपना सोचते हैं। मित्र, दुनिया अपना सोच सकती, जैन विश्व के बारे में सोचता है। जो इच्छाओं को लेके जीते हैं, उनकी बुद्धि कटोरी होती है। और कटोरी, बैंक कटोरी फिर भी बड़ी होती बेटा।
वो आजकल बच्चे चाय पीते ना चुस्की मारते रहते हैं। ओहो, चुकट्टा मुकट नहीं, डिस्पोजल, वो ऐसे दिखावा करते हैं जैसे एक गिलास भर के पी रहे हो, लोटा भर के पी रहे हो, बस लगाए। ऐसा नहीं समय बर्बाद कर रहा है, वो इतना राग बढ़ा रहा, बंद कर्म कर रहा है। अरे पीना है और कहाँ रोड पर घूम के पीता, रोड पर घूम करके दूसरे को जलाता, अपने ओठ जला रहा है। मित्र पाड़े जी, वो डिस्पोजल इतना सा तनक सा। ओहो, कुछ लोगों की डिस्पोजल जैसी बुद्धियां हैं। अब उनसे तुम आदित्य क्या बात करना चाहते हो जी? बुद्धि छोटी है। टोंगिया पुत्र, डिस्पोजल नहीं बनना अपन को। नहीं तुम देखे देश में जहाँ जहाँ टोंगिया होंगे उनसे हमारा मतलब। बेटा कर लो मतलब, मैं भी तुमको ठीक कर देता हूँ। बोले जितने टोंगिया होंगे मुझे उनसे मतलब। तो बेटा जब तुम्हारी शादी होने जाएगी तो टोंगिया में होगी? बोलो बोलो, हो जाएगी? फिर बोला कोई दूसरे से मतलब है कि नहीं? आदमी की बुद्धि को ठीक करने की विद्या मेरे पास है। वो कहता था मैं मात्र देश में टोंगिया जहाँ होंगे मैं उनकी रक्षा करूंगा, लेकिन टोंगिया होंगे तेरी शादी कहाँ होने जाएगी? और टोंगिया में कर लेगा तो भाई बहन की शादी होती नहीं है, ये जैन धर्म है। अब बोल फिर पार्टनी अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? ओह, और बारात में फिर ले जाना तुम टोंगियों को, कोई दूसरा नहीं जाएगा, पार्टनी को बुला लेना, फिर दूसरे आएंगे कि नहीं आएंगे? फिर समझ में आएगा कि सबकी जरूरत है। और बेटा बैंड कौन बजाएगा? टोंगिया। ओह, अब इनको सब समझ आएगा। तेरी दाढ़ी कौन बनाएगा? टोंगिया। ओह, मकान की सफाई कौन करेगा? टोंगिया। जो पत्तल तू फेंके उसे कौन उठाएगा? टोंगिया। इसलिए बेटा देश में रहना है, सबके साथ जीना है, सबके साथ रहना है, पर अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना है। विकास की दृष्टि तो होना चाहिए, पर विकास भी पंथ ना बने। बड़े रहस्य हैं। जिन जिन ने विकास के बीड़ा उठाए हैं उनने ही नाश किए हैं देश में। जब सुधारवादी खड़े होते हैं ना, पर इतनी ज्यादा बढ़ जाते हैं कि दूसरे बिगाड़ का ध्यान नहीं रखते। जिन सेन जी ने बोल दिया सब सफाई करके आओ, बोले सफाई करके आओ। उसने और समझाना था कि भाई उसमें आम के वृक्ष भी हैं, नीम के वृक्ष भी हैं, तुम सफाई सब कर दोगे तो फिर नए लगा रहे पुराने मिटा दोगे, इससे क्या लाभ? बगीचे में नए पौधे लगा रहे पुराने उखाड़ के फेंक दो, क्या लाभ? ऐसे मित्र तुम नए खड़े कर रहे हो, वो पुरानों को मार दोगे, तुम्हारे नए के क्या लाभ?